आपके सामने यह एक हिंदी का सेंटेंस है, शायद वह व्यस्त होगा। आप सेंस लीजिएगा, आप भाव इसका पकड़िएगा, इसका भाव क्या है, क्योंकि इसको और भी तरीके से हम हिंदी में कह सकते हैं। शायद वह व्यस्त होगा, शायद वह व्यस्त रहा हो, या फिर हो सकता है वह व्यस्त रहा हो, ऐसे भी हो सकता है। अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसको हमको बोलना है, इस भाव को, इस सेंस को क्या कहेंगे। ही मे बी बिजी या फिर ही मे हैव बीन बिजी, इन दोनों में से हम क्या यूज़ करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। आप मे बी यूज़ करिए, यह भी सही है, और ही मे हैव बीन बिजी, यह भी सही है, लेकिन इन दोनों का मतलब अलग अलग है। आपको मैं बताऊं कि एक प्रेजेंट में है और एक पास्ट में है। हिंदी में हम दोनों चीज़ों को, प्रेजेंट को भी पास्ट को भी, एक ही तरीके से कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसको हम पास्ट में कहने के लिए इंग्लिश को यूज़ करते हैं तो वर्ब का जो फॉर्म है, ख़ास करके मॉडल्स के साथ, वो चेंज हो जाता है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कैसे, ठीक है। तो अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक आप ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह स्ट्रक्चर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस माइट बी और मे बी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। अब देखिए कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि सिमरन कहाँ है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। सिमरन कहाँ है, ठीक है। वेयर इज़ सिमरन, ऐसे कहेंगे आप, वेयर इज़ सिमरन, ठीक है। अब आपको पता नहीं है, एग्जैक्ट पता नहीं है कि सिमरन कहाँ है, ठीक है। तो फिर आप गेस करेंगे, आप अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कहाँ हो सकती है। प्रेजेंट टाइम में गेस कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इस समय मुझे बताओ भाई कि सिमरन कहाँ है, और फिर आपको पता नहीं है, आप प्रेजेंट टाइम में गेस करेंगे। आप प्रेजेंट टाइम में गेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शायद वह कमरे में हो, शायद वह कमरे में हो। प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस समय सिमरन कहाँ होगी, तो शायद वह कमरे में हो। आपने ये गेस किया, शायद वह कमरे में हो। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कहते हैं, हो सकता है वो कमरे में हो, ऐसे भी हो सकता है। तो आप सेंस समझिएगा, प्रेजेंट टाइम में आप गेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, शी मे बी इन द रूम, ठीक है। वह कमरे में हो सकती है, या फिर हो सकता है वो कमरे में हो, या फिर शायद वह कमरे में हो, ठीक है। तो अगर आपकी जो श्योरिटी है, अगर वो 50% से थोड़ी सी ज़्यादा हो, अराउंड 50% हो अंदाज़ा आपका, आपको लगता है कि आप 50% सही हो सकते हैं, ऐसा आपका अंदाज़ा है, तो आप मे को यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर 10 to 20% आपका अंदाज़ा सही होने का अंदाज़ा है आपको, तो आप माइट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मे और माइट में सिर्फ इतना अंतर है। तो शी मे बी इन द रूम, ठीक है। 50% गेस है कि वह कमरे में हो, शायद वह कमरे में हो। शी माइट बी इन द रूम, शायद वह कमरे में हो। तो माइट से 10 to 20% अंदाज़ा सही होने का निकलता है। तो स्पीकर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वह मे को यूज़ करे या फिर माइट को यूज़ करे, क्योंकि वही जानता है कि उसका अंदाज़ा कितना सही हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में गेस कर रहे हैं, ठीक है। आप भाव समझिएगा, सेंस समझिएगा। दूसरा एक सेंटेंस लीजिए, एक दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि यार तुम्हारा भाई कहाँ है, ठीक है। तुम्हारा भाई कहाँ है, वेयर इज़ योर ब्रदर, ठीक है। और आपको अंदाज़ा नहीं है, आपको पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है कि तुम्हारा, आपका जो भाई है वो कहाँ है। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है, कि इस समय कहाँ हो सकता है। हो सकता है वह अपने दोस्तों के साथ हो, ठीक है, तो हिंदी में ऐसे कहेंगे। या फिर आप कहेंगे कि शायद वह अपने दोस्तों के साथ हो। तो यह जो हो है या फिर होगा, होगी, आप फ्यूचर का ना समझिएगा, आप प्रेजेंट टाइम में गेस कर रहे हैं। बात ये फ्यूचर की नहीं हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, और आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वह अपने दोस्तों के साथ हो, शायद वह अपने दोस्तों के साथ होगा, ठीक है, या फिर वह अपने दोस्तों के साथ हो सकता है, ऐसे भी सेंटेंस मिलेंगे। अब इन तीनों का भाव जो है वह एक ही है, ठीक है।
ही मे बी विद हिज फ्रेंड्स। 50% आपको अंदाज़ा है कि वह अपने फ्रेंड्स के साथ होगा। मे को यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टाइम में आप गेस कर रहे हैं, ही मे बी विद हिज फ्रेंड्स, राइट। अगर 10 to 20% आपका लगता है कि आपका अंदाज़ा सही होगा, तो फिर आप क्या कहेंगे, ही माइट बी विद हिज फ्रेंड्स। वह अपने मित्रों के साथ होगा, शायद वह अपने मित्रों के साथ हो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम का अंदाज़ा है। हिंदी में चाहे जो भी हो, इंग्लिश में तो भाई ऐसे ही बोलते हैं, राइट, प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरी बात को पकड़ रहे होंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, उसको आप समझ रहे होंगे, ठीक है, राइट। आपकी एक एम्प्लॉई है, ठीक है, वो आज काम पर नहीं आई, ठीक है। तो आपने पूछा, अरे यार वो काम पर क्यों नहीं आया, आज वो क्यों नहीं आई, और फिर आंसर में आपको पता नहीं है कि क्यों नहीं आई, वजह पता नहीं है, ठीक है। तो फिर आप गेस करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे। तो फिर आपने क्या अंदाज़ा लगाया, हो सकता है वह बीमार हो, ये अंदाज़ा लगाएंगे, या फिर शायद वह बीमार होगी, ठीक है, या फिर ये कहेंगे कि वह बीमार हो सकती है इसलिए नहीं आई। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे कि शी माइट बी इल, शी माइट बी इल। अगर आपको लगता है कि आपका अंदाज़ा 10 से 20% सही है, तो फिर आप ऐसे कहेंगे, शी माइट बी इल, माइट को यूज़ करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि आपका अंदाज़ा 50% सही है, तो फिर आप कहेंगे, शी मे बी इल, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम के गेस को हम ऐसे कहते हैं, माइट बी, राइट। शी माइट बी इल, वह बीमार होगी, शी मे बी इल, वह बीमार होगी, ठीक है। तो अब चीज़ तो वही है, यह प्रेजेंट टाइम का गेस है, ठीक है। हिंदी में देख रहे हैं, इसके हिंदी में हम कई तरीके से कह रहे हैं। तो यह चीज़ तो क्लियर हो गया कि हिंदी के जो सेंटेंसेज होते हैं वो किस तरह के होते हैं। हिंदी में गेस करना होता है तो हम क्या वो फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस और लीजिए, आप अपनी घड़ी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आपको मिल नहीं रही है, तो फिर आप किसी से पूछते हैं, अपने सिस्टर से पूछते हैं, वेयर इज़ माई वॉच, वेयर इज़ माई वॉच, मेरी घड़ी कहाँ है। अब आपकी सिस्टर को तो पता है नहीं कि आपकी घड़ी कहाँ है, तो फिर वो अंदाज़ा लगाएगी, सीधी सी बात है कि ये अलमारी में होगी, या फिर हो सकता है वह अलमारी में हो, या फिर वो ये कहे कि शायद अलमारी में हो, देख लो वहाँ पे जाके, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या कहेगी, इट माइट बी इन द अलमीरा। अगर 10% लगता है कि 10% वो सही हो सकती है, तो फिर वो कहेगी, इट माइट बी इन द अलमीरा। अगर उसको लगता है कि वो 50% सही हो सकती है, तो वो कहेगी, इट मे बी इन द अलमीरा, शायद वह अलमारी में हो, या फिर हो सकता है वह अलमारी में हो, या फिर शायद अलमारी में होगी, वहाँ जाके देख लो, ठीक है। तो होगी गी आ गया, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये फ्यूचर का है, ठीक है। आपको वहाँ पे सेंस ढूंढना है, राइट। तो यह तो प्रेजेंट की बात हो गई, राइट। अब चलिए, जब हम पास्ट की बात करते हैं, तो पास्ट की बात इंग्लिश में कैसे करते हैं, ठीक है। पास्ट की बात इंग्लिश में जब आप करते हैं अंदाज़ा लगाने का, तो उस वक्त आप यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन या फिर मे हैव बीन। तो बात यहाँ भी माइट और मे के साथ वही है। 10% अंदाज़ा सही होने का है तो फिर माइट को यूज़ करते हैं, और अराउंड 50% अंदाज़ा सही होने का है तो फिर हम मे हैव बीन को यूज़ करते हैं, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब मेरा सेंस पकड़िए कि यह पास्ट में कैसे जाता है। हिंदी का जो स्वरूप है वह वही होगा, लेकिन देखिए कैसे ये पास्ट में जाता है, पास्ट का सेंस देता है, ठीक है। अब देखिए कि आपने पूछा कि अरे यार उसके साथ कल कौन था, उसके साथ कल कौन था। आपसे किसी ने पूछ लिया कि उसके साथ कल कौन था, ठीक है, आपको तो पता है नहीं, तो फिर क्या लगाएंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि उसके साथ कल कौन था। पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो फिर आप कहेंगे हो सकता है उस वक्त उसका भाई उसके साथ हो, आप हिंदी में ये कहेंगे। या फिर हिंदी में ऐसे कहेंगे, हो सकता है उस वक्त उसका भाई उसके साथ रहा हो, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी कहेंगे कि हो सकता है उस वक्त उसका भाई उसके साथ होगा, यह भी हो सकता है।
ऐसे भी कहेंगे, या फिर ऐसे भी कहेंगे कि उसका भाई उस वक्त उसके साथ रहा होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए होगा आया, होगा आ गया। तो अब इसको आप क्या समझेंगे? आप फ्यूचर नहीं समझेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर का अर्थ नहीं दे रहा है, फ्यूचर का सेंस नहीं दे रहा है। पास्ट की बात चल रही है, कल की बात चल रही है, ठीक है, राइट। तो वहाँ पे आप मे बी और ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, माइट बी और ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं करेंगे। आपको क्या यूज़ करना है? 10% अगर आप सही हैं, आपको लगता है, तो माइट हैव बीन और ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। अगर आपको लगता है 50% आपका पास्ट में गेस सही है, तो आप यूज़ करेंगे मे हैव बीन यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हिज ब्रदर माइट हैव बीन विद हिज फ्रेंड्स एट दैट टाइम, राइट। 10% सही है तो, 50% सही है तो, हिज ब्रदर मे हैव बीन विद हिज फ्रेंड्स एट दैट टाइम, राइट, पास्ट का गेस, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जो हिंदी का फॉर्म है वह तो सेम ही चल रहा है, लेकिन इसका सेंस पास्ट में जा रहा है। तो पहले जो दो सेंटेंस मैंने बताया था, इन दोनों में अंतर यही है, अंतर यही है इन दोनों में, उन दोनों में अंतर यह है। अंतर क्या है भाई? प्रेजेंट और पास्ट का अंतर है, ठीक है। तो हिंदी में तो नहीं दिख रहा था, लेकिन यह इंग्लिश में आया तो यह दिखने लग गया, राइट। एक दूसरी सिचुएशन लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा कि वो कल क्यों नहीं आया। अब कल मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि अब बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि हम पास्ट की ही बात कर रहे हैं। तो वह कल क्यों नहीं आया, आपको जवाब देना है मुझे। आपको रीज़न नहीं पता है कि वह कल क्यों नहीं आया, फिर आप अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है। तो वाई डिडंट ही कम यस्टरडे, वह कल क्यों नहीं आया। तो आपने क्या अंदाज़ा लगाया कि शायद वह कल बीमार रहा हो, ऐसे हो सकता है हिंदी में। या फिर आप ये कहेंगे शायद वह कल बीमार रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए होगा आ गया, फ्यूचर का मत समझिए, सेंस देखिए यह पास्ट का दे रहा है, पास्ट में गेस कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं हो सकता है कल वह बीमार रहा हो, यह भी हो सकता है, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही माइट हैव बीन इल यस्टरडे, ही माइट हैव बीन इल यस्टरडे। 10% आपका अंदाज़ा सही होने का है। अगर आपको 50% सही होने का, अपने आप को सही होने का अंदाज़ा है, तो फिर आप मे को यूज़ करेंगे। ही मे हैव बीन इल यस्टरडे, शायद वह कल बीमार रहा होगा, ऐसे कहेंगे, ठीक है। तो सिचुएशन तो क्लियर है, मैं समझ रहा हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ, आप तक जो बात पहुँचाना चाहता हूँ, इस बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है। एक दूसरी सिचुएशन लीजिए कि आपने आपसे किसी ने पूछा, आपके फ्रेंड ने पूछा कि जब यह हादसा हुआ तब तुम्हारी बहन कहाँ थी, ठीक है, राइट। वेयर वॉज योर सिस्टर व्हेन दिस एक्सीडेंट हैपन, वेयर वॉज योर सिस्टर व्हेन दिस एक्सीडेंट हैपन, यानी जब यह हादसा हुआ तब तुम्हारी बहन कहाँ थी। अब आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि वह कल कहाँ थी, ठीक है। तो आप गेस करेंगे ना, ये सब कुछ पास्ट में चल रहा है, ठीक है। पास्ट में उसने पूछा, कल की बात पूछी उसने, तो फिर आप कल के बारे में अंदाज़ा लगाएंगे ना, जो बीत गया है कल, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे, क्या कहेंगे? वो किचन में रही होगी। देखिए होगी आ गया, पास्ट में है, लेकिन शायद वह किचन में होगी, होगी आ गया, फिर भी पास्ट में है। ये हो सकता है वह किचन में रही हो आया है, हो आ गया, लेकिन ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट का अंदाज़ा है ये। तो हिंदी में तो ये गेस करते हैं इस तरह से। इंग्लिश में क्या होता है? शी माइट हैव बीन इन द किचन, ठीक है, इन द किचन, शी माइट हैव बीन इन द किचन, शायद वह किचन में रही हो, शायद वो किचन में रही होगी। 10% आप सही, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर 50% आपको लगता है ऐसा ही होगा, तो आप कहते हैं शी मे हैव बीन इन द किचन। कहीं कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है, मेरी बात आप तक पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो यार एक थंब तो दे देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक थंब दे देना, ज़रूर दे देना, ठीक है। एक और सिचुएशन लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा कि यार उसने तुम्हें कल कॉल क्यों नहीं किया, उसने तुम्हें कल कॉल क्यों नहीं किया।
वाई डिडेंट ही कॉल यू यस्टरडे, वाई डिडेंट ही कॉल यू यस्टरडे, ठीक है, उसने तुम्हें कल कॉल क्यों नहीं किया, ठीक है। तो आपको नहीं पता है कि उसने तुम्हें कॉल कब क्यों नहीं किया, आपको नहीं पता है, ठीक है। तो फिर आप गेस करेंगे, हो सकता है वह कल व्यस्त हो, या फिर हो सकता है वह कल व्यस्त रहा हो, या फिर शायद वह कल व्यस्त रहा हो, ऐसे भी हो सकता है। या फिर आप ये कहेंगे कि वह व्यस्त रहा होगा, अंदाज़ा है ये, 10% आपको लगता है यह अंदाज़ा आपका सही है, तो फिर आपको क्या कहना होगा, ही माइट हैव बीन बिजी यस्टरडे, ठीक है। आपको लगता है यह अंदाज़ा 50% सही होगा, तो आप कहेंगे ही मे हैव बीन बिजी यस्टरडे, ठीक है। तो पहले वाला सेंटेंस मैंने दिया था, शायद वह व्यस्त होगा, अगर यह प्रेजेंट का गेस है तो फिर क्या सही है, ही मे बी बिजी, ही मे बी बिजी, या फिर ही माइट बी बिजी, ठीक है। अगर यह पास्ट का गेस है तो फिर होगा ही माइट हैव बीन बिजी, या फिर ही मे हैव बीन बिजी, ठीक है। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।